तो मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। 26 दिसंबर 2022 को बाजार में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 17,900 के ऊपर कारोबार कर रहा है। इस वक्त 17,935 में निफ्टी 50 है दोस्तों। तो आगे क्या रह सकता है बाजार में, उस पॉइंट की बात करेंगे। और जिन्होंने गिरावट में खरीदारी की है पिछले हफ्ते 18,000 के आसपास या 18,000 के नीचे या 18,000 के ऊपर, तो उस पॉइंट की बात करते हैं। और निफ्टी 50 की बात करेंगे पीवट लेवल के अनुसार, और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे जो सिचुएशन बनी है मार्केट में दोस्तों। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार की जानकारी के लिए। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं तो देखिए 17,935 के आसपास कारोबार कर रहा है। और निफ्टी 50 जो हाई बनाया है 17,958 का बनाया है, लो जो बनाया है 17,774 और ओपन हुआ था 17,830। तो 17,830 का सपोर्ट रहेगा इंट्राडे का। इंट्राडे का जो सपोर्ट रहेगा 17,830 का रहेगा। जब तक 17,830 के ऊपर इंट्राडे में निफ्टी 50 है तो एक तरह से मान के चलिए तेजी होगी, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है। अगर आज क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही देता है तो 17,830 का एक तरह से सपोर्ट रहेगा कल भी। आज अगर 17,830 होल्ड कर जाता है, यानी मीन्स ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग देता है, तो कल भी अगर गैप डाउन होगा, नीचे की तरफ अगर आएगा तो 17,830 का सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे अगर निफ्टी 50 क्लोजिंग देता है तब फिर और गिरावट रह सकती है। जो लो बनाया 17,774 को ब्रेक करते हुए 17,654 और 17,500 के आसपास आ सकता है। बट ये कि ओवर सोल्ड की स्थिति बनी रहेगी और बाइंग बहुत तेजी से आ सकती है दोस्तों। जैसे कि आज देखने को मिल रहा है बहुत सारे शेयर 5%, 6% और 7% तेजी में है, मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स। और जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, हैवीवेट्स हैं, उनमें भी तेजी है। आप HDFC को देखिए, रिलायंस को देखिए, ये सब तेज होते हैं तो निफ्टी में भी तेजी रहती है क्योंकि इनका वेटेज काफी है। अब जिन्होंने गिरावट में खरीदा है तो एक तरह से देखिए आज उनको प्रॉफिट भी दिख रहा होगा, उनको प्राइस भी आ रहा होगा। बट अभी निफ्टी 18,000 के ऊपर नहीं गया है, तो 18,000 के नीचे ही है। जिन्होंने 18,000 के ऊपर अगर खरीदा है तो देखिए जो पीवट लेवल रह सकता है ऊपर का, अभी तक तो सपोर्ट की बात थी, अब ऊपर का जो रह सकता है, अगर ये 17,981 के ऊपर आज क्लोजिंग देते हैं तो नेक्स्ट जो लेवल होगा 18,047 और 18,183 का होगा। जो पहले इसका सपोर्ट बने हुए थे वो रेजिस्टेंस होंगे। तो 18,050 के ऊपर अगर क्लोज देगा तो नेक्स्ट जो लेवल रह सकता है 18,183। बहुत तेजी से निफ्टी ऊपर की तरफ भी जाता हुआ देखिएगा दोस्तों, क्योंकि खबर की वजह से ही निफ्टी गिरा है। अब वो कोरोना तो आया नहीं, अभी कोरोना तो अभी आया नहीं। एक न्यूज थी कि कोरोना लौट सकता है, तो उस खबर की वजह से पैनिक सेलिंग हुई है। और कोई खबर आएगी तो हो सकता है कि पैनिक सेलिंग बने। लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस रह सकते हैं दोस्तों। 18,183 के ऊपर अगर निफ्टी 50 टिक गया तो बड़ी तेजी आ सकती है 18,511 तक जाता हुआ। 100-200 पॉइंट की बड़ी तेजी आ सकती है 18,511। और 18,511 के ऊपर क्लोज होता है तो 18,838। बट ये कि 18,511 के ऊपर अगर निफ्टी 50 जाएगा तो मुनाफा वसूली भी बड़ी तेजी से आती हुई देखी जा सकती है दोस्तों। तो फिर जब मार्केट ऊपर की तरफ हो तो निवेशकों को अपने अनुसार देखना चाहिए कि हमें क्या करना है। जो ये गिरावट हम लोगों को देखने को मिली है तो आगे 2-3 महीने इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। आगे 2-3 महीने इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे, जो ये कोरोना का खबर है इसका तो देखिए जब भी खबर आएगी तो निफ्टी में थोड़ा बहुत गिरावट या फिर वॉलेटाइल रह सकता है। बट जो गिरावट बन सकती है वो नतीजे किस तरह के रहेंगे उसी के अनुसार जो है बाजार में गिरावट बढ़ सकती है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो उसके वजह से कंपनियों के नतीजों में फर्क पड़ता हुआ दिख सकता है। तो तीसरी तिमाही के नतीजे और Q4 के नतीजे इंपॉर्टेंट रहेंगे। 3 से 4 महीने निफ्टी में एक डिप आ सकता है, बड़ा डिप आ सकता है दोस्तों। देखने को मिली, पिछले हफ्ते गिरावट देखने को मिली है, तो इसी तरह की इससे बड़ा डिप फॉल आ सकता है। तो उस समय जो सिचुएशन होगा उसको देखा जाएगा। बट अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है तो निफ्टी अगर नीचे की तरफ आए तो बाइंग बहुत तेजी से आती हुई दिखेगी। कारण ये है कि नतीजे और बजट आना है इंडिया में, और ग्लोबल मार्केट्स भी काफी गिरे हुए हैं एक तरह से।
क्योंकि इंटरेस्ट से जो बढ़ रहे थे उसके कारण भी एक तरह से गिरे हुए थे। अमेरिकन मार्केट अपने लो पे भी चल रहे हैं, तो उनमें भी एक तरह से बाइंग आती हुई दिखेगी। तो तेजी बन सकती है नेक्स्ट, मान के चलिए नए साल 2023 का जनवरी और फरवरी तक तेजी बन सकती है, बट ये वोलेटाइल रह सकते हैं दोस्तों। तो अपने अनुसार जब मार्केट ऊपर की तरफ हो तो मुनाफा वसूली भी करनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है। तो फिलहाल आज तेजी में दिख रहा है निफ्टी 50, और इंट्राडे में थोड़ा बहुत अप डाउन रह सकता है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।